उत्तराखंड सरकार के इंसाफ के लिए प्रतिबद्धता को दिखाते हुए एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य इस मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी रूप से सही नतीजा सुनिश्चित करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगा, जिसने लोगों की आत्मरक्षा को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक देर शाम हुई ये मुलाकात दुखी परिवार के लिए एक अहम पल था और इसने बिना किसी डर या पक्षपात के इंसाफ दिलाने के सरकार के इरादे को और पक्का किया। इसके साथ ही विपक्ष के एक बड़े मुद्दे वाले गुब्बारे में कील भी लगा दी, वो फूट कर खत्म हो गया। भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की उठती मांग के बीच अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान माता पिता ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी भावनाएं रखी और अपनी मांगे रखी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी जो मांगे हैं उस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी और सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है, जिसके बाद अब उठ रहे सवालों पर विराम लग गया है। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने औपचारिक तौर पर परिवार की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जांच की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया। संवेदनशीलता और सख्ती से जवाब देते हुए मुख्यमंत्री धामी पूरी कानूनी जांच के लिए सहमत हुए और भरोसा दिलाया कि कानून के मुताबिक ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि अंकिता भंडारी केस में इंसाफ दिलाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और राज्य पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार इस केस में सबसे ऊपर इंसाफ के लिए कमिटेड है। उन्होंने माता पिता को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हर कानूनी और संवैधानिक विकल्प देखा जाएगा ताकि सच सामने आए और दोषियों को सजा मिले। उनसे हमारी बात हो गई है, बहुत उन्होंने जो भी बातें रखी हैं, क्योंकि बड़ा ऐसा प्रकरण था और हम सभी को उसका बहुत कष्ट भी है और सच में अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सबका भरम मिटना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की परिवार तक पहुंच को बड़े पैमाने पर जवाबदेह शासन और हमदर्दी रखने वाली लीडरशिप के प्रदर्शन के तौर पर देखा गया है। अंकिता के माता पिता से खुद मिलकर धामी ने एक मजबूत मैसेज दिया है कि उनकी सरकार जनता की भावनाओं का ध्यान रखती है और गंभीर मामलों को सुलझाने के लिए पक्की है। मीटिंग के दौरान मौजूद अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने परिवार की चिंता को सब्र से सुना और जस्टिस देने के सिस्टम पर भरोसा जताया। साथ ही जनता का भरोसा वापस लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत को भी माना। इससे पहले दिन में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने परिवार की सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट और बिना भेदभाव वाली जांच ही उन्हें इंसाफ दिला सकती है। उन्होंने कथित वीआईपीज के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि ये पक्का हो सके कि कोई भी असरदार व्यक्ति जांच से बच न पाए। सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के बीच इस मांग ने फिर से ध्यान खींचा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है जो कुछ भी मीडिया में चल रहा है वह बिना वेरीफाइड सबूत के नतीजे पर पहुंचने जैसा है। एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के ऑनलाइन किए गए बिना वेरीफाइड दावों के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ गया, जिससे तीखी बहस और अटकलें शुरू हो गईं। सीनियर अधिकारियों ने साफ किया कि कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग पर पब्लिक डोमेन में चर्चा हो रही है, जिसमें कथित तौर पर एक राजनीतिक हस्ती का नाम है, लेकिन इन दावों को साबित करने के लिए उर्मिला सनावर कोई भी पक्का सबूत पेश नहीं कर पाई हैं। उन्होंने एक व्यक्ति के साथ अपनी ही बात की एक रिकॉर्डिंग दी है जो सबूत के तौर पर नाकाफी है। वैसे धामी सरकार ने कहा है कि वह सभी सुरागों की कानून के दायरे में सख्ती से जांच कराएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह अंकिता के माता पिता से सीधे बात करेंगे और उनकी मांगों के आधार पर सही फैसला लेंगे। अपनी बात पर खरे उतरते हुए अगले ही दिन मीटिंग हुई, जिसमें धामी की पक्के फैसले लेने की इमेज और मजबूत हुई। जानकारों का कहना है कि यह तरीका उनके बड़े गवर्नेंस स्टाइल को दिखाता है, जिसमें तेज एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सख्ती और नागरिकों की चिंताओं के प्रति सेंसिटिविटी शामिल है। अंकिता के पिता ने सभी से इंसाफ की उनकी तलाश में परिवार के साथ खड़े होने की अपील की। मुख्यमंत्री ने भी इसी बात को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का सम्मान किया जाता है। अंकिता भंडारी केस राज्य में गवर्नेंस, लॉ एनफोर्समेंट और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए एक कसौटी बन गया है। धामी के नेतृत्व में सरकार ने लगातार ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका स्टेटस या असर कुछ भी हो, बचाया नहीं जाएगा।
खबर है कि एडमिनिस्ट्रेशन पोटेंशियल सीबीआई रेफरल से जुड़े सभी लीगल पहलुओं को ध्यान से देख रहा है। व्यक्तिगत हमदर्दी दिखाते हुए सही प्रोसेस को प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की उम्मीदों और संवैधानिक जिम्मेदारी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कानूनी जांच और सख्त कार्रवाई के उनके भरोसे का कई लोगों ने स्वागत किया है और इसे एक समझदार और जिम्मेदार जवाब बताया है। ऐसे समय में जब भावनाएं बहुत ज्यादा हैं और गलत जानकारी आसानी से बातचीत को पटरी से उतार सकती है। अंकिता भंडारी केस को मुख्यमंत्री जिस तरह से संभाल रहे हैं उसे लीडरशिप का एक अहम टेस्ट माना जा रहा है। दुखी परिवार के लिए इस मीटिंग ने कुछ हद तक भरोसा दिया कि उनकी आवाज सबसे ऊंचे लेवल पर सुनाई गई है। इससे एक संदेश साफ गया है कि अंकिता के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। जो भी इस अपराध के पीछे होगा उसका नाम जल्द ही सबके सामने होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही थी कि जल्द ही वो अंकिता के माता पिता से मिलेंगे और पूरी सरकार की कोशिश है कि अंकिता को न्याय दिलाया जा सके। ऐसे में अब जो अंकिता के माता पिता की मांगे हैं उन पर सरकार काम करने जा रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ शुभांगी बैठे थी खबर।